बर्बाद कर दूंगी। हाँ रंजना, उस जमुना को मैं बर्बाद कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, उस जमुना को खत्म कर दूंगी। तुम्हारे पापा का चेहरा मैं भूल नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे पापा सबके सामने कैसे लाचार खड़े थे, बिल्कुल सिर झुका कर खड़े थे। मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ उनका चेहरा, बार बार याद आ रहा है उनका चेहरा। सब कैसे तुम्हारे पापा को आंखें फाड़ कर देख रहे थे, याद है? वो ढोली की बेटी, उस ढोली की बेटी ने मेरे पति की जाति, मान, सम्मान, कुल सब कुछ छीन लिया, सब खत्म कर दिया, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारे पापा का चेहरा बार बार मेरी आंखों के, और इन सब के बाद जमुना सोच रही है कि वो इस घर में खुशियां मनाएगी। वो खुशियां मनाएगी। नहीं, इस घर में जमुना अब कोई खुशी नहीं मनाएगी। मैं मनाने नहीं दूंगी उसे इस घर में। इस घर में अब कोई खुशी नहीं मनाने दूंगी मैं। अरे बाबा, शोर शराबा होगा, शादी भी होगी, सब होगा। पहले थोड़ा हम लोगों को ठंडे दिमाग से सोचने तो दीजिए। मुझे और जमुना को प्लान करने दीजिए। अरे ये क्या, आप लोगों के प्लान करने से सब होगा क्या? हम लोग कोई गैर हैं क्या? हाँ सही कहा, शादी की प्लानिंग हमें भी करनी है। अरे भाई अच्छा तुम लोग अब बस करोगे, इतना हल्ला मत करो। तुम लोगों को जो करना है बाद में करो। हाँ। अच्छा कल्याण, तुम उधर आओ तो। लो, अब मैंने क्या कर दिया? रुको तो, पहले सुनो। मैं कह रही हूँ कि ये प्लान वलान तो सब बाद में होगा, पहले शादी की तारीख तो तय करनी होगी। हाँ माँ, शादी की 3 तारीखें पंडित जी ने दी थी, उसमें से 1 तारीख ऑलरेडी जमुना ने तय कर ली है। थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। कौन कौन सी तारीख बताओ वो ना। तारीख है इस महीने की। ये देखिए, दामाद जी को ले आई हूँ। दादी माँ, हमारी लड़की कहाँ है? तुम ही देखो, ऊपर तैयार हो रही होगी। दादी देखिए ना, मैं ये साड़ी अच्छे से नहीं पहन पा रही हूँ, आप पहना दीजिए। ये क्या है गीत? हाँ, ओ हो, अभी तक साड़ी भी अच्छे से पहन नहीं पाती। अब क्या बोलूं इस लड़की को, कुछ समझ नहीं आता। छी 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 छी। अच्छा, तुम्हें साड़ी ठीक से पहनना नहीं आता? पहन सकती है, वो बहुत अच्छे से पहन सकती है। याद है ना, इसने संगीत की शादी के समय कितने अच्छे से साड़ी पहनी थी। नहीं मतलब साड़ी नहीं पहन सकती। चलो ठीक है, मैं पहना देती हूँ इसे। नहीं दादी माँ, आप मत पहनाइए, आज मैं साड़ी पहनाती हूँ। मैं अपनी ननद को अच्छे से साड़ी पहनाकर सुंदर दुल्हन बनाकर यहाँ लेकर आऊंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे साड़ी नहीं पहनूंगी, तुम मुझे तैयार मत करो। दादी आप मुझे साड़ी पहना रही हो या नहीं, बोलो। अच्छा सुन ना, पहनाने दो उसे। नहीं, वो नहीं पहनाएगी, आप पहनाओगे या नहीं, बताओ। अच्छा, मैं पहना दूं क्या? वेद, तुम ये सब क्या बोल रहे हो वेद? शर्मा के हंस रही है। हाँ, हंस रही है। हंसी मतलब फंसी। वेद जाओ, उसे पहना दो। हम सब बड़े यहाँ पर कोई नहीं रहेंगे। चलो चलो, अब सब चलो। चलिए माँ, यहाँ से चलिए। चलिए कोई चलिए, नहीं सब चलिए। जाएगा, मैं जा रही हूँ। मत जाओ ना प्लीज। मैं जा रही हूँ वेद।
रिद्धिमान अंकल। आर्या, वाह 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 वाह, बहुत दिनों के बाद आई हो। नहीं अंकल, मैं पहले भी आई थी। पहले भी आई थी? हाँ, मैं पहले भी आई थी, लेकिन तब आप व्यस्त थे। व्यस्त था मतलब? मतलब तब आप क्लास ले रहे थे। ओह अच्छा, क्लास तो मेरा अक्सर चलता है। नहीं, स्पेशल क्लास चल रही थी, स्पेशल स्टूडेंट की। तुम्हारी बातें मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही है। आप भी तो अजीब काम करते हैं अंकल। आर्या, तमीज से बात करो। भूलो मत कि मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ। जानती हूँ, लेकिन शायद आप ये भूल रहे हैं कि आप मेरी नजरों में धीरे धीरे बहुत छोटे हो रहे हैं। आर्या, आप उस जमुना के मेंटर क्यों बने? बोलिए, आप उस जमुना के मेंटर क्यों बने? इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। हाँ, इसका जवाब आपको मुझे देना ही पड़ेगा। क्यों? किस लिए? सुना है आपके हाथों में लोहा भी सोना बन जाता है। आप क्या उस ढोली की लड़की को चैंपियन बनाएंगे? वो चैंपियन बनेगी क्योंकि उसमें प्रतिभा है, बहुत टैलेंट है। तुम सोच भी नहीं सकती कि उसकी उम्र में मैं भी उतना टैलेंटेड नहीं था। इसलिए दुनिया में सबके सामने मैं उसका परिचय दूंगा, सबको दिखाऊंगा कि अगर एक ढोली की लड़की को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो वो कहाँ पहुँचेगी। नहीं, आप उसे ट्रेनिंग नहीं देंगे। सुन रहे हैं आप? आप उसे ट्रेनिंग नहीं देंगे। आप उसके मेंटर नहीं बनेंगे। ये डिसाइड करने वाली तुम कौन हो? मैं ही डिसाइड करूंगी। क्यों? आपको समझ में नहीं आ रहा? इतना आराम से समझा रही हूँ और आप समझ नहीं पा रहे। आप उस जमुना के मेंटर नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तुम मुझे उंगली दिखाकर बात कर रही हो? तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारे नाम की कंप्लेंट करूंगा कि तुम बहुत ही दुष्ट और बदतमीज हो गई। बदतमीज? बदतमीज? मेरी बदतमीजी तो आपने अभी तक देखी नहीं है। देखिए अब मैं क्या करती हूँ। आर्या का फोन इस वक्त? हेलो। हेलो केदार अंकल, मुझे विश्वास है कि ये बात आपके कानों तक अभी तक पहुंची नहीं है। कौन सी बात? जमुना ने एक बड़ी कंपटीशन में अपना नाम दिया है। उसे टीवी में दिखाया जाएगा, चारों तरफ उसके पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। क्या? और उस कंपटीशन के मेंटर को जानते हैं आप? कौन? रिद्धिमान चैटर्जी। ये क्या बक रही हो तुम? हाँ अंकल, रिद्धिमान चैटर्जी। पर जमुना ने मुझे नहीं बताया। सिर्फ जमुना नहीं, आंटी भी जानती है ये। कौन जानती है? अनुराधा आंटी। अनुराधा आंटी भी जानती है। इस आदमी ने उनसे बात की है। ये इंसान बहुत खराब है अंकल, बहुत खराब। घर की बहू, बेटी कोई भी क्यों ना हो, अपनी पत्नी और आपके बेटे की पत्नी को इनसे दूर रखिएगा अंकल। स्टॉप इट! चुप रहो, बदतमीज लड़की। बाहर निकलो, अभी इसी वक्त बाहर निकलो। फोन दो मुझे। हेलो केदार जी, सुनिए। नहीं, आपको गलत बताया जा रहा है। मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं जमुना का मेंटर बनूं ये जमुना ने तय नहीं किया है। जमुना और संगीत ने यहाँ आकर सिर्फ जमुना की एंट्री कराई है, लेकिन आयोजन के कमेटी मेंबरों ने हेलो केदार जी, जमुना ने एक बड़ी कंपटीशन में अपना नाम दिया है। और उस कंपटीशन के मेंटर को जानते हैं आप? सिर्फ जमुना नहीं, आंटी भी जानती है ये। इस आदमी ने उनसे बात की है। ये इंसान बहुत खराब है अंकल, बहुत खराब। घर की बहू, बेटी कोई भी क्यों ना हो, अपनी पत्नी और आपके बेटे की पत्नी को इनसे दूर रखिएगा अंकल। अजय सुनिए, कहाँ हैं आप? कहाँ है? अरे आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? चलिए, वहाँ पर बहुत हंगामा हो रहा है, सब आपको बुला रहे हैं। चलिए, ये देखिए, ये साड़ी जो पहनी है आपने मुझे दी थी, याद है ना? अच्छी लग रही है ना? अरे बोलिए ना, अच्छी लग रही है या नहीं? और ये नेकलेस पहचान रहे हैं? पिछले साल आपने दिया था मुझे, वही निकाल कर पहना है। देखिए तो कैसा लग रहा है। क्या हुआ है आपको?
अच्छा सुनिए ना, अब मैं क्या कह रही हूँ, वो दोनों कंगन तो लॉकर में हैं, उन्हें भी निकाल कर ले आऊंगी और उसे हल्दी वाले दिन पहनूंगी। क्या हुआ है आपको? अरे सब आपको बुला रहे हैं, चलिए। रिद्धिमान एक बार फिर से तुम्हारे और मेरे बीच आ गया है। मतलब क्या बोल रहे हैं आप? जो हुआ है वही बोल रहा हूं मैं। तुम्हारे और मेरे बीच में फिर से रिद्धिमान आ गया है। रिद्धिमान जमुना का मेंटर है। सुनिए, ये बात मैं आपको बताने ही वाली थी। कैसे बना वो जमुना का मेंटोर? उसे मेंटोर किसने बनाया? चुप क्यों हो अनु? किसकी परमिशन से ऐसा हुआ? और जमुना राजी कैसे हुई? क्या जमुना नहीं जानती कि मैं रिद्धिमान को पसंद नहीं करता? जमुना नहीं जानती कि मैं रिद्धिमान के साथ कोई तालमेल नहीं रखना चाहता? आप गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको पूरी बात अच्छे से समझाती हूँ, मेरी बात सुनिए। जमुना, तो जमुना! जी भैया, आपने बुलाया? जमुना कहाँ है? जमुना तो उस कमरे में। बड़ी मालकिन, पापा, बड़ी मालकिन, आप सब यहाँ पर हैं? अरे उस रूम में चलिए ना, उस रूम में गंगा जल छिड़क दिया है, सब उसी रूम में है। शादी की तारीख तय हो रही है, जल्दी से चलिए ना, देर मत कीजिए। चलिए पापा। ढोली की लड़की? पापा, आखिर अपनी जात दिखा दी तूने, चरित्र दिखा दिया तूने अपना। अवसरवादी लड़की है तू। अपनी मीठी मीठी बातों से सबको मोहित करती है। असल में तू और मेरी पत्नी दोनों ही इस घर की बहू बनने लायक नहीं हो। मेरे बारे में आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन कृपा करके जमुना को ऐसी बुरी बातें मत बोलिए। चुप रहो तुम। आखिर बात क्या है भैया? तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। रिद्धिमान चैटर्जी तुम्हारा मेंटोर है। तुम्हारे इस म्यूजिक कंपटीशन में वो तुम्हारा मेंटर है ना? क्या हुआ, चुप क्यों हो? जवाब दो। जवाब क्यों नहीं दे रही? कैसे जवाब देगी भैया? उसके पास किसी सवाल का जवाब है? ये तो खुद ही इस घर के लिए इतना बड़ा सवाल है। ये क्यों अभी तक इस घर में है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। रागिनी, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे मुंह से कम ये बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती है? नहीं, मुझे बताइए, आपको क्यों अच्छी नहीं लगती है? क्या हुआ? मैं क्या कोई बहुत बड़ी अपराधी हूँ? मुझे क्या फांसी की सजा हुई है? क्यों नहीं अच्छी लगती है? इस लड़की ने मेरे पति को फंसाया है। इसी लड़की ने। फालतू बातें मत करो। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज यहाँ सीन क्रिएट मत कीजिए। जो सीन क्रिएट होना था वो तो हो चुका है, और ये घर के अंदर ही नहीं, घर से बाहर भी निकल चुका है। रिद्धिमान चैटर्जी जमुना को ट्रेनिंग देगा, वो उसे चैंपियन बनाएगा। वही रिद्धिमान चैटर्जी जिसने। प्लीज आप सबके सामने मेरी बेइज्जती मत कीजिए। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चुप रहिए। तुम लोगों का मुंह देखना भी पाप है। मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं आपको सारी बातें समझाती हूँ, मेरी बात सुनिए। इस घर में जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब कुछ, ढोल, पखावज, ढोलक, सब कुछ इस घर से बाहर फेंकवा दो। कल्याण, ये सब क्या कह रहे हैं आप? हाँ, उन सबको इस घर से बाहर फेंक दो। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? ढोल, पखावज, तबला सब घर के बाहर फेंक देंगे? माँ का पसंदीदा तबला, जमुना का ढोल सब फेंक देंगे? हाँ, सब बाहर फेंक दूंगा। विंध्यवासिनी देवी का तबला, जमुना का ढोल सब बाहर फेंक दूंगा। आप लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं? जब भैया बोल रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स बाहर फेंक दीजिए ना। तुम चुप रहोगी मलिका प्लीज? एक बात और, इस घर का कोई भी किसी कंपटीशन में नहीं जाएगा, और आज के बाद किसी ने अगर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाया
तो फिर या तो वो रहेगा या मैं। भाभी देखिए भैया क्या पागलपन कर रहे हैं। आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। पापा 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 मेरी बात सुनिए। क्या पागलपन है ये? जमुना, ये सब कैसे हुआ बताओ तो। अब वो किस मुंह से बात करेगी चाचू? वो कुछ नहीं बोल सकती। दादी का तबला भी गया और तुम्हारा ढोल भी। रॉकी भैया, ए गीत, ये क्या हो रहा है? रॉकी भैया। लोग बोलते हैं जितनी ऊपर उड़ेगी उतनी ही जोर से गिरेगी। क्या हुआ? जोर से गिरी? हाँ, अब देखना कैसे कांच की तरह चूर चूर होती हो। उड़ जाओगी धूल की तरह, याद रखना ये बात। क्या कह रही हो? जमुना, जमुना, क्या हुआ माँ? दादी माँ, क्या हुआ? क्या हुआ दादी माँ? रॉकी तुम्हारा ढोल और मेरा तबला सब फेंक रहा है। क्या कर रहे हैं ये लोग? सच में पागल हो गए हैं क्या? तुम जाओ माँ के साथ। चलिए मेरे साथ। कमाल है, क्या कर रहे हैं ये सब मिलकर? भैया को ये बात किसने बताई? सच सच बताओ। मैंने भैया से कुछ नहीं कहा। अगर धुआं है तो आग जरूर लगी होगी। आर्या ने फोन किया था। वो कोई रिद्धिमान है ना, शायद दीदी का पुराना प्रेमी हो सकता है। मल्लिका, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, भाभी के बारे में जबान संभाल के बात करना। मैं तभी अपना जबान संभालूंगी जब घर की बहू कोई तमीज का काम करेगी। अच्छा हुआ जहन्नम में जाए वो जमुना और जमुना का ढोल। पता भी है ये तबला मुझे किसने दिया था? हाँ? मेरे गुरुजी ने। उनके हाथों ने छुआ है इस तबले को। जब भी वो तबले पर थाप देते, सब लोग मन लगाकर सुनते थे। उनके इस तबले को तुमने हाथ कैसे लगाया? ताऊ जी ने मुझे कहा है ये ढोल, तबला और पखावज बाहर फेंकने के लिए, इसलिए मैं इन सबको बाहर फेंक रहा हूँ। अब इस घर में कभी गाना बजाना नहीं होगा। ढोल रख दो रॉकी। ये ढोल माँ दुर्गा के सामने बजता है। इस ढोल का लंबा इतिहास है। ये ढोल, ये तबला और वो पखावज, इनमें से किसी को भी हाथ नहीं लगा सकते। मैं इन सबको फेंक दूंगा। मैं अभी फेंकने के लिए जा रहा हूँ। रॉकी, तुम अगर इन्हें बाहर ले गए तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। इस घर से तुम्हारा दाना पानी बंद हो जाएगा। इसमें मैं क्या करूं? ताऊ जी जो बोलेंगे हम वही करेंगे, वही मानेंगे और वही करेंगे। रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा, मुझे रोक के दिखाओ। रॉकी, रॉकी, रॉकी सुनो तो। जाओ, रखो इसे, रखो। इन सबको हाथ मत लगाओ, बिल्कुल भी नहीं। तुम इन सबको बर्बाद नहीं करोगे, कह रही हूँ।
बाबूजी ने मुझे कहा है इस सबको उठाकर बाहर फेंकने के लिए। उनकी बात मैं कैसे टालू बताइए? मुझे इन सबको फेंकना ही होगा। रॉकी! बिल्कुल भी नहीं समझे। ऐसा बिल्कुल भी कुछ करने की कोशिश मत करना। एक तरफ मेरी सासू माँ और दूसरी तरफ मेरी बहू रानी। ये ढोल, ये तबला, ये सब उनका सम्मान है। इन्हें किसी भी कीमत पर मैं बर्बाद नहीं होने दे सकती। इन पर कभी आंच नहीं आने दूंगी मैं। हट जाओ रॉकी, मुझे दो। ढोल मुझे दो। रॉकी, ढोल मुझे दो। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप ऐसा मत करिए, प्लीज मत करिए। चुप रहो तुम। आप कर क्या रहे हैं? पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप शांत रहिए। केदार, क्या कर रहे हो तुम? तुमने मेरा हाथ पकड़ा। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ पापा। पापा, इस ढोल को मत तोड़िए, मत तोड़िए। ये ढोल ही मेरा सब कुछ है। मेरा जीवन, मेरा मरण, सब कुछ है। पापा, ये ढोल, वो तबला, इन्हें मत तोड़िए पापा। उस तबले में तो मेरी दादी माँ की बहुत सी यादें बसी हैं। मत तोड़िए ना पापा। हट जाओ, मैंने कहा हट जाओ। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कसम है आपको, ढोल मत फेंकिए, इन सबको बर्बाद मत करिए, कसम है आपको। हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, कसम है आपको, ढोल मत फेंकिए, इन सबको नष्ट मत करिए, कसम है आपको। ठीक है, फिर इस घर में कोई गीत संगीत नहीं सुनाई देगा। ना तो ढोल बजेगा और ना ही बजेगा तबला। ठीक है पापा, मैं आपको वचन देती हूँ, इस घर में ये ढोल, ये तबला कभी नहीं बजेगा। इन सब की आवाज अब आपको सुनाई नहीं देगी पापा। बाहर चलो रॉकी। हट जाओ। बड़ी मालकिन, अब मैं ढोल नहीं बजाऊंगी। नहीं जानती कि तुम क्या करोगी। तुम तो उन्हें जानती हो। सभी इस परिवार को, अपने इस परिवार को बहुत अच्छी तरह जानने लगे हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुर, माँ के साथ उनका बेटा, ये सब खत्म मत होने देना जमुना।
ये सब टूटने मत देना। तुमने ही तो परिवार का दायित्व लिया है और मैं जानती हूँ कि तुम मेरे विश्वास पर खरी उतरोगी। सच कह रही हूँ, तुम अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभालोगी। अपने परिवार को बचाना जमुना, अपने गीत संगीत को भी बचा लेना। ये सब कैसे करोगी? ये नहीं जानती, नहीं जानती। दादी माँ। जमुना, मुझे विश्वास है तुम कर लोगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे गुरुजी का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। तुम कर लोगी, घर बार भी बचा लोगी। ये तुम्हारा परिवार है। तुम कहती हो ना, ये जमुना का परिवार है। तुम गीत संगीत को भी बचाओगी और परिवार को भी बचाओगी। तुम ये करोगी, और ये तुम ही करोगी। गीत संगीत को भी बचाओगी और परिवार को भी बचाओगी। ये तुम्हारा परिवार है। तुम कहती हो ना, ये जमुना का परिवार है। जमुना, इतनी रात को क्या कर रही हो? जरा देखो कितने बज रहे हैं। 2:30 बज रहे हैं। मैं पढ़ रही हूँ, ये रसायन विज्ञान पढ़ रही हूँ। केमिस्ट्री? हाँ, केमिस्ट्री। अरे केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री। मतलब मुझे ये समझ भी नहीं आता। CHAL के मतलब चौक होता है, कॉक तो नहीं होता है ना? अरे नहीं, वो ऐसा ही है। मतलब ये कि ये अंग्रेजी भाषा ही ऐसी है। लेकिन हिंदी में तो ऐसा नहीं होता। हिंदी भाषा में जो हम लिखते हैं वही हम बोलते हैं। जैसे कि प से पिताजी, क से काका। प लिखते हैं तो प ही बोलते हैं, कुछ और उच्चारण नहीं करते। लेकिन अंग्रेजी भाषा का पता ही नहीं। अंग्रेजी में एक बीमारी का नाम मैं जानती हूँ, निमोनिया। शुरू होता है पी से। पता नहीं कैसी अगड़म बगड़म भाषा है ये। नहीं, मतलब अब देखो, जैसे जैसे ये बनता है वैसे ही चलती रहती है। अब जैसे कि हमारा जीवन, वैसे ही भाषा भी चलती रहती है। लेकिन तुम इतनी रात तक क्यों पढ़ती रहती हो? छोटे मालिक, मेरे पास समय कम है ना। जमुना। हाँ छोटे मालिक, आज तक मैंने कभी पढ़ाई लिखाई की ही नहीं थी। इतने सालों से जो नहीं पढ़ा है वो सब कुछ मुझे जल्दी मुझे सीखना होगा। मुझे पढ़ना लिखना सीखना है। जिसे अंग्रेजी नहीं आती उसे समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। बढ़िया कपड़े पहनकर, सूट बूट पहनकर फराटेदार अंग्रेजी बोलनी ही होगी, तभी मान सम्मान मिलेगा। आपने देखा है ना, गीत मुझे क्या क्या बोलती रहती है।
और सिर्फ गीत ही नहीं, छोटी चाची, बड़ी बुआ, सब मुझे क्या क्या नहीं बोलते, कितना नीचा दिखाते हैं मुझे। मैं गरीब हूँ, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई, इसलिए सब मजाक उड़ाते हैं, सब। ये सब बातें क्यों कर रही हो? ठीक ही तो बोल रही हूँ। आप खुद ही देखिए ना, दादी माँ ने पढ़ाई लिखाई नहीं की, मैंने भी पढ़ाई लिखाई नहीं की, इसलिए इस घर में हम दोनों का कोई सम्मान नहीं। जिसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है। लेकिन छोटे मालिक, मैं आज आपको बता देती हूँ कि एक दिन मैं इन सबको जवाब दूंगी सबको जवाब, और ऐसा जवाब दूंगी कि मेरा ढोल भी कभी इतनी जोर से नहीं बजा होगा जितनी जोर से मैं अंग्रेजी बोलूंगी, जितनी ऊंची आवाज में विज्ञान की बातें करूंगी, साहित्य पर बात करूंगी। जमुना तुम साहित्य पढ़ रही हो? हाँ, मैं एक लेखक का नाम जानती हूँ। किसका नाम? शेक्सपियर। सच में जमुना? हाँ, और मुझे ये भी पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर भी लिखते थे। मैं उनकी किताब भी पढ़ रही हूँ। तुम्हें इनके बारे में पहले नहीं पता था? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे तो अभी पता चला कि रविंद्रनाथ टैगोर लिखते थे। मुझे बस यही पता था कि वो बहुत गुणी थे, बहुत बड़े आदमी के बेटे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि वो लिखते भी थे। मैं अभी उनकी लिखी हुई किताब पढ़ रही हूँ। और उसके बाद क्या? उसके बाद मैं नजरुल इस्लाम की किताब भी पढ़ूंगी, उनकी लिखी हुई। मैं ये सब जानती ही नहीं थी। अब मैं सब कुछ करूंगी, सब कुछ। जमुना, इतनी रात तक पढ़ोगी तो बीमार हो जाओगी। देखो, तुम सारा दिन घर का काम करती हो, घर संभालती हो, उसके बाद फिर इतनी रात तक पढ़ाई करोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी जमुना। नहीं छोटे मालिक, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं गरीब घर की बेटी हूँ, बहुत मजबूत हूँ मैं सारा दिन ढोल बजाती थी, उसके बाद फसल काटती थी, बोझ ढोती थी, फिर घर का काम भी करती थी। मैं नहीं मरने वाली, इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। चलो मान लिया कि तुम मरोगी नहीं, लेकिन मैं... क्या? लेकिन मुझे तो तुम्हारा साथ चाहिए। प्यार करना चाहता हूँ, अपने हाथों की लकीरों में रखना चाहता हूँ। नहीं छोटे मालिक, आप मेरे साथ ही रहेंगे। आप ही मुझे ऐसे कमजोर कर देंगे तो फिर मुझसे पढ़ाई लिखाई होने से रही, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। जानते हैं, आज जब मेरा ढोल और तबला फेंका जा रहा था तब बहुत तकलीफ हुई मुझे, और बार बार ऐसा लग रहा था कि अगर किसी पढ़े लिखे परिवार की बेटी या कोई बड़े घर की बेटी इस परिवार की बहू बनकर आती तो फिर तो जो हुआ वो नहीं होता। होता क्या? नहीं होता। आज सभी का गुस्सा ढोल और ढोल बजाने वाली को लेकर है। क्या ढोल बजाने वाली से कोई प्यार नहीं कर सकता? करता तो है, मैंने तो किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। I love you. मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। सुन रही हो? दूर बाहर बागीचे में भंवरे की आवाज गुनगुन कर रहे हैं। हाँ। ये क्या बोल रहे हैं पता है? क्या? प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, साथ चाहिए, साथ चाहिए। ओ आंखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं, तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू,
इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया जदों दा मैं तके आए चैन नहीं आया किन्ना सोना। नहीं छोटे मालिक, अभी पास मत आइए, बिल्कुल पास मत आइए। मुझे पढ़ाई करने दीजिए, क्योंकि मुझे जीतना है। जीतने दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। जरा दिखाओ क्या पढ़ रही हो। अरे बाप रे बाप, तुमने तो एक ही बार में आधी किताब पढ़ डाली। जमुना, ये तो 7वीं क्लास की है। तुम कुछ समझ भी रही हो? हाँ, समझ रही हूँ। मन लगाकर पढ़ने से सब समझ में आता है। तो ठीक है, चलो यहाँ जाओ, मैं आगे पढ़ाता हूँ। बैठो। अरे बैठो बैठो, पैर ऊपर करके बैठो। जमुना, जमुना। अरे बाप रे, सुबह हो गई। आप सारी रात सोए ही नहीं? मैं तो सारी रात तुम्हें ही देख रहा था। सुबह की पहली रोशनी में तुम्हें देखना बहुत अच्छा लगा। मैं तो मुग्ध होकर तुम्हें ही देख रहा था। हाँ, तुम बहू को मुग्ध होकर ही देखते रहो बस। सारी रात यहाँ खड़े खड़े पत्नी से प्यार करने से काम चलेगा? आप भी ना, आप सचमुच ही बेकार है चाचा। मैं बेकार चाचा हूँ? हाँ। अजीब बात है। ये देखो वो ये क्या बोल रहा है। मैं मॉडर्न चाचा हूँ, मॉडर्न चाचा। मैं बहू के साथ गप मारूंगा, टाइम पास करूंगा। अरे कमाल है। हाँ तो मारिए ना गप, कौन मना कर रहा है। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है चाचा। देखिए जरा आपकी बहू कैसे शर्मा रही है। शर्मा रही हो बहू? अरे अरे, अब इसमें शर्माने की क्या बात है। देखो मैं भी इसी तरह तुम्हारी चाची के साथ रात भर प्यार करता था। बहुत बहुत प्रेम किया है। चाचा जी आप भी ना कुछ भी। अरे रुको रुको, और एक खबर है। खबर ये है कि वो गीत के ससुराल में फोन किया गया है। किसने फोन किया? अरे केदार राय ने खुद ही फोन किया। घर वालों ने कहा कि यहाँ आएंगे और शादी को लेकर सारी बातें जल्दी ही पक्की हो जाएंगी। सच में? हाँ, लेकिन एक काम है। क्या काम? एक बढ़िया सी कॉफी बना कर ले आओ। हाँ? कॉफी पीकर ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है। थैंक यू। ये क्या? अरे वाह, ढेर सारी किताबें। इतनी किताबें आखिर किस लिए? केमिस्ट्री। अरे वाह वाह, ये तो जरूरी है। हैं? केमिस्ट्री मतलब साइंस से इतना डर लगता था कि मैं कॉमर्स लेकर पढ़ा। साइंस तो मेरे लिए 0। ये कौन पढ़ रहा है? मैं